चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मोदी क्या गारंटी दे रहे हैं? वह तो आज के बाद 5 साल तक राजस्थान ही नहीं आएंगे। सीएम गहलोत ने मोदी की गारंटी और कांग्रेस के छूमंतर वाले बयान पर क्या पलटवार कहा, हम बताएंगे छूमंतर कौन होगा। राहुल के पनौती वाले बयान पर मचा बवाल। सीएम शिवराज ने दिया बड़ा बयान, राहुल गांधी को बताया राष्ट्रीय श्रम। पीएम मोदी बोले राजेश पायलट की सजा उनके बेटे को दी जिसने कांग्रेस के परिवार के खिलाफ बोला। राजस्थान में कभी गहलोत सरकार नहीं बनेगी। फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नियमों में हुआ बदलाव। 1 दिसंबर से सिम बेचने वालों का वेरिफिकेशन होगा जरूरी। नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अनुराग ठाकुर बोले IFFI में दुनिया भर से लोग आए। पिछली बार से 3 गुना फिल्मों के नॉमिनेशन। विदेशी फिल्मों के लिए 40% सब्सिडी का ऐलान। राहुल गांधी बोले जेब कतरा अकेला नहीं जाता, 3 लोग आते हैं। ध्यान भटकाने वाला मोदी, जेब काटने वाला अडानी और लाठी मारने वाला शाह है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सेंथिल बालाजी को कोर्ट से नहीं मिली राहत। 4 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। पीएम मोदी ने ट्रूडो की वर्चुअल बैठक से पहले लिया बड़ा फैसला। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए शुरू की वीजा सर्विस। केंद्रीय रक्षा राजनाथ सिंह बोले किसने मां का दूध पिया है जो पेपर लीक रहे। बीजेपी आए तो कांग्रेसियों की खाट कड़ी कर देंगे। पेंशन एक बुनियादी अधिकार है और इसके भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता, उच्च न्यायालय ने दिया बयान। पीएम ने केंद्र की योजनाओं का किया बखान। बोले जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाने का काम किया। कांग्रेस प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे शिवराज। जयपुर में बोले सीएम राहुल गांधी कांग्रेस समाप्त करके महात्मा गांधी का सपना पूरा करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, कहा देश की रक्षा करने के लिए लाखों युवाओं के सपने तोड़ दिए। पीएम मोदी ने की G20 वर्चुअल समिट की अध्यक्षता। इजरायल हमास जंग पर चर्चा हुई संभव। खटास के बाद पहली बार मोदी ट्रूडो हुए आमने सामने। इजरायली संसद में 4 दिन के सीज फायर को मिली मंजूरी। बदले में हमास छोड़ेगा 50 बंधक। नेतन्याहू बोले संगठन के खात्मे तक नहीं रुकेगी जंग। केंद्र की मोदी सरकार से हर कोई परेशान। सांसद राजीव शुक्ला बोले राजस्थान में भाजपा की गारंटियां कौन पूरी करेगा। कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट ही बचे। AIMIM नहीं लड़ी, वे अमेठी हार गए। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला। उत्तरकाशी के टनल सुरंग में फंसे मजदूरों को नसीब होगा भोजन। 6 इंच की पाइपलाइन से पहुंचेगा खाना। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी जहर फैलाने का काम कर रही। मावली जनसभा में बोले ईडी हो या IT किसी से भी सताए जाने पर हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी ने कहा पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे लेकिन इस पनौती ने हरवा दिया। झूठी और भ्रामक दावा किया तो हर प्रोडक्ट पर 1 करोड़ जुर्माना लगा देंगे। पतंजलि पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, विधायक विक्रम सिंह समेत धरने पर बैठे कई कांग्रेसी। 70 से ज्यादा पर केस दर्ज। सरकार नहीं माफियागिरी। यूपी के सीएम योगी ने गहलोत सरकार पर किया हमला, कहा ये कर्फ्यू और दंगों वाली सरकार। मतगणना पर भाजपा कांग्रेस की पैनी नजर। बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट की बैठक ली। कमलनाथ ने ट्रेंडिंग देने 230 उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया। अगर हम जुटे हैं तो मौत की सजा के लिए भी तैयार। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। राजस्थान में योगी सरकार की डिमांड। रैली में उम्मीद से ज्यादा जुट रही भीड़। भाषण सुनने छतों पर चढ़ रहे लोग। पुरानी पेंशन को रक्षा कर्मियों का मिला भरपूर समर्थन। 99.9% ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में की वोटिंग। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने IPL की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स का मेंटर पद छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा सब साफ हो जाएगा। कांग्रेस की 7 गारंटियों के विज्ञापन पर लगी रोक। चुनाव आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण। विज्ञापन आदि प्रमाणन समिति से नहीं करवाया मंजूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बोले भारत माता की खून पसीने की कमाई 2 उद्योगपतियों को जा रही। कांग्रेस के DNA में है वादा खिलाफी। वसुंधरा राजे बोली क्या 1 से 10 गिनने तक कर्ज माफ हुआ, युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया। पिनाराई सरकार के खिलाफ केरल छात्र संघ ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मुस्लिम नहीं होते तो वायनाड सीट से क्यों जीते राहुल गांधी। स्मृति ईरानी और अमेठी पर ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। सीएम केजरीवाल बोले इंजीनियर हूँ, काम करना आता है। आपके रिश्तेदार दिल्ली पंजाब में होंगे, वो कह दे कि खुश है तो वोट देना वरना मत देना। AIMIM नेता अकरूबुद्दीन ओवैसी पर बरसे। गौरव भाटिया बोले कानून से ऊपर कोई नहीं, इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। कांग्रेस अपनी लाइन पर कायम, लेकिन इसके लिए विभिन्न समुदाय के साइंटिफिक दृष्टिकोण की मांग पर विचार किया जाना चाहिए। जाति जनगणना को लेकर बोले DK शिव कुमार। भ्रष्टाचार और अराजकता में राजस्थान नंबर 1। सीएम योगी बोले पिछले 5 साल में राजस्थान पिछड़ा, राम मंदिर आने का ध्यान होता।
आईपीएल 2024 के लिए शुरू हुआ अदला बदली का दौर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स से प्रमुख प्लेयर किया एक्सचेंज। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए फिर शुरू की ई वीजा सेवा। निज्जर मामले में विवाद के बाद 61 दिन से सेवा थी बंद। मनोहरपुर की चुनावी सभा में बोली प्रियंका गांधी, कहा आपने भाजपा वालों को छूट दे दी। कहा मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, काम नहीं होने पर लोग डांटते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गहलोत सरकार पर हमला। बोले बीजेपी सरकार आए तो देखना चाहता हूं किसने मां का दूध पिया है जो पेपर लीक जैसी घटनाएं करे। नौसेना के स्वदेशी पोत को मिली बड़ी सफलता। पहले ही वार में मिसाइल हुई नष्ट। समुद्र से पहली बार दागी गई ब्रह्मोस। हिमाचल के सीएम सुक्खू के घोटाले वाले बयान पर पूर्व उद्योग मंत्री ने किया पलटवार। बोले माफी नहीं मांगी तो करेंगे मानहानि का केस। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी। चुनाव आयोग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली वालों को मिलेगा ठंड का टॉर्चर। हिमालय की सड़कों पर जमी बर्फ। अगले 6 दिनों में बनेगी बारिश की आफत। नेशनल हेराल्ड पर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा गांधी परिवार को अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हरियाणा सरकार और बीजेपी हुए हमलावर। योजनाओं को बताया मनोहर लाल सरकार की नकल। एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में 14 जगहों पर की रेड। भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले से जुड़ा है मामला। पीएम मोदी ने जनता के नाम पत्र में लिखा, कांग्रेस ने राजस्थान से पुरानी दुश्मनी निकाली, केवल अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। एचजीएल और यंग इंडियन की संपत्तियों पर ईडी ने की कार्रवाई। बीजेपी ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी से पूछे सवाल। सक्सेस बाढ़ में अंक चढ़कर 66,023 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 28 अंक की बढ़त रही। आईटी और पावर शेयर्स में रही तेजी। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आपने चलाया घर घर दस्तक पर्चे बांटने का अभियान। सीएम भगवत मान बोले ऐसा न करे, लोग परेशान हो रहे। किसानों ने दिया जवाब, सुनवाई होती तो धरना न लगाते। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने तैयार कराई आईएएस आईपीएस की सूची। कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ पक्षपात का लगा आरोप। चुनिंदा लोगों के हाथों में जा रहा भारत माता का धन। राजस्थान में राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया ऐलान। सोशल मीडिया पर सामान बेचने वालों पर आईटी की पैनी नजर। 10,000 करोड़ रुपए की पकड़ी टैक्स चोरी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राष्ट्रीय श्रम है राहुल गांधी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से लगाई गुहार। कहा हमने घोषणा की यह दे तो जल्दी पूरा करेंगे लक्ष्य। आसमान पर राज करने की तैयारी। वायुसेना को मिलेंगे 12 नए सुखोई फाइटर जेट। जारी हुआ 10,000 करोड़ का टेंडर। FIBAC 2023 में आरबीआई गवर्नर दास हुए शामिल। बोले दुनिया अभी कोविड-19 की चुनौतियों का कर रही सामना। चेतन चौड़ा माजरा को मिली जिम्मेदारी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीएम के अंडर। गुरमीत सिर्फ स्पोर्ट डिपार्टमेंट देखेंगे। IIM इंदौर में अब हिंदी में पढ़ाया जाएगा। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कोर्स 10 दिवसीय होगा पाठ्यक्रम। सीएम गहलोत सरकार के 2 मंत्रियों पर साधा निशाना। किसान कर्ज माफी के वादे को दिलाया याद। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी। दिग्विजय सिंह बोले भाजपा ने आखिर मोदी जी को पनौती मान ही लिया। मोदी क्या गारंटी दे रहे हैं, वह तो आज के बाद 5 साल तक राजस्थान ही नहीं आएंगे। सीएम गहलोत ने मोदी की गारंटी और कांग्रेस के छूमंतर वाले बयान पर किया पलटवार। कहा हम बताएंगे छूमंतर कौन है। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान को गारंटी दिए जाने पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को सवाल उठाया कि मोदी क्या गारंटी दे रहे हैं और वह तो आज के बाद 5 साल तक राजस्थान आएंगे ही नहीं। इसके साथ ही गहलोत ने दावा किया कि राज्य की विधानसभा चुनाव में जादू चलेगा और मतगणना के दिन साफ हो जाएगा कि कौन छूमंतर होगा। गहलोत ने बुधवार को एक साक्षात्कार में लाल डायरी के मुद्दे को बकवास करार देते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में कोई दम है तो इस डायरी को प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग या सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने महंगाई और ईंधन की ऊंची कीमतों के लिए राजस्थान को जिम्मेदार ठहराने के लिए भी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी को राजस्थान में पेट्रोल व डीजल की कीमतों की तुलना उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बजाय बीजेपी शासित मध्य प्रदेश से करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति और दृष्टिकोण समान है, जबकि हरियाणा और पंजाब की स्थिति राजस्थान से अलग है। उन्होंने कहा हमने जो गारंटी दी है उस पर बहस करें। हमने 5 साल में कहां कमी रखी है, हमारी योजनाएं धरातल पर उतरी है या नहीं, उनकी कमियां बताए। कानून पास किए हैं उनमें क्या कमी है ये बताए। उस पर बहस ही नहीं हो रही राजस्थान में और जनता चाहती है कि उस पर बहस हो। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है, जबकि मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। राज्य में चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नियमों में हुआ बदलाव। 1 दिसंबर से सिम बेचने वालों का वेरिफिकेशन होगा जरूरी। नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जी हां, अगर आप भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार 1 दिसंबर से सिम कार्ड खरीदने के लिए नए नियमों को लागू करने जा रही है। सरकार पहले इसे 1 अक्टूबर को लागू करने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अगर आप नया सिम खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सिम कार्ड विक्रेता हैं, तो आपको नए नियमों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। केंद्र सरकार फर्जी सिम कार्ड से होने वाले
स्कैम और फ्रॉड को लेकर काफी सख्त है, इसलिए नियमों को सख्ती के साथ लागू किए जाने की बात भी कही जा रही है। डिपार्टमेंट और टेलीकम्युनिकेशन ने जो नए नियम जारी किए हैं उनमें सजा का भी प्रावधान रखा गया है। अगर विक्रेता या फिर सिम खरीदने वाला नियमों को तोड़ता है तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आइए आपको बताते हैं कि 1 दिसंबर 2023 से क्या बदलने वाला है। सिम कार्ड के नए नियमों के आने के बाद अब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। बल्क में सिम कार्ड लेने के लिए लोगों को अब बिजनेस कनेक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई यूजर पहले की तरह एक आईडी पर नो सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो वह ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद करवाना चाहता है तो वह नंबर 90 दिन बाद ही दूसरे व्यक्ति को लागू होगा।